समझेंगे कि इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इतना क्या डिफरेंस है। जैसे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब गोइंग टू का हम इस्तेमाल करते हैं। वालेकुम सलाम। गोइंग टू का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। अब इसमें आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, वी विल स्टार्ट द क्लास, ये आपका सेम सेंस देगा। ठीक है, आप गोइंग टू इस्तेमाल करें या वी विल स्टार्ट द क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। आप गोइंग टू को इस्तेमाल कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड्स टुमारो, इसके इसलिए भी इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वी आर गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड्स टुडे, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ वो भी बताता हूँ, वी आर गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड्स नाउ, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास राइट नाउ, अभी अभी। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स हैं ये गोइंग टू का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। हाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के हमेशा बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बस ये रूल आप एक दफ़ा समझ लें, ये जो गोइंग टू है ना, ये हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगी। इसको थोड़ा सा समझ लें आप, ये कभी भी आपका थर्ड फॉर्म, टू के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती। इंक फॉर्म आती है, कुछ केसेस में आप इंक फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ 99% आपका टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल, वी विल स्टार्ट आवर क्लास, वी विल, इसमें इसी में हम अगर इसको कॉपी करें, ये सेम चीज़ अगर हम इसमें विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है गोइंग टू, अगर ये सारे के सारे हम यहाँ कॉपी करें, बाकी ये थोड़ा सा ड्रामा होता है सेंटेंस को बनाने के लिए। गोइंग टू आप काट दें, ये सारा काट दें, आप यहाँ विल लगा दें, इसी को भी भले आप काट दें, वी विल जो है टू नहीं लेगा, यहाँ तक आप काट दें। ठीक है, अच्छा शल और विल का इतना फर्क नहीं होता। लोग परेशान होते हैं कि सर शल और आय के साथ शल लगाया जाता है, वी के साथ शल लगाया जाता है, बाकी के साथ विल, तो इतना फर्क नहीं है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज बोथ विल और शल। लेकिन एक इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप टुमारो भी लगा सकते हैं, टुडे भी लगा सकते हैं, नाउ भी लगा सकते हैं, राइट नाउ भी लगा सकते हैं। इसमें भी वी विल मीट आवर फ्रेंड्स टुमारो, वी विल मीट आवर फ्रेंड्स टुडे, वी विल मीट आवर फ्रेंड्स नाउ, या वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस राइट नाउ, तो इस तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एज सच इतना फर्क नहीं है। गोइंग वाला आपका मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। ठीक है, गोइंग टू का इस्तेमाल आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब इसमें हैव टू और इज टू, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हैव टू, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ इज टू, एम टू, आर टू। अच्छा, इज टू, एम टू, आर टू, इसके साथ हम वाज टू और वर टू का भी इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये हम इसको समझते हैं। पहले मैं आपको क्लियर किया, गोइंग टू वाला हमारा क्लियर हुआ, तो अब हम आते हैं इज टू, एम टू, आर टू को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, शल के साथ भी टू नहीं आएगा, टू किसी के साथ भी नहीं आएगा भाई। इनके साथ शल और विल के साथ टू नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया है कि वी विल मीट आवर फ्रेंड्स, अब टू नहीं आएगा। तो अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, वी विल बी एबल टू, फिर आएगा वी विल बी एबल टू मीट आवर फ्रेंड्स, तो फिर आपका आ सकता है, फिर आपका आ सकता है। अदरवाइज देखें, ये बेसिक्स हैं। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किस तरह इस्तेमाल होगा। ये बेसिक्स चीजें हैं, ये आपको समझनी होगी। तो विल बी एबल टू का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सपोज कि हम विल बी एबल टू इस्तेमाल करते हैं, कुछ बच्चे हैं कहते हैं कि सर विल का
विल के साथ आप बी एबल टू अगर इस्तेमाल करेंगे फिर आपका टू होगा। अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो होगा आपका। अगर आप सिर्फ और सिर्फ विल इस्तेमाल करेंगे तो विल के साथ टू नहीं होगा, बस विल के साथ टू नहीं होगा, बी एबल टू के साथ होगा। अच्छा, ये जो बी एबल टू आपका स्ट्रक्चर है ये सिंपली कैन का इस्तेमाल देता है। वी कैन मीट आर, कैन का, वी विल बी एबल टू, ये कैन का सेंस देता है आपका। लेकिन आप कैन के साथ इस तरह नहीं कह सकते वी कैन बी एबल टू, आप इस तरह नहीं कह सकते वी कैन बी एबल टू मीट, ये कभी नहीं होगा। वी कैन बी एबल टू आपका नहीं होगा, इसकी जगह आप विल और शल इस्तेमाल करते हैं, विल और शल ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। अब आते हैं जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें, इज और एम। हम कहते हैं कि आई एम टू मीट माय फ्रेंड्स टुडे। अब इसको समझें, आई एम टू, अगर ही लगाएंगे तो ही इज टू, ही इज टू। अगर दे लगाएंगे तो दे के साथ आप आर लगाएंगे, दे आर टू मीट माय फ्रेंड्स टुडे, दे आर टू। ठीक है, हाँ, मिलने वाला हूं, गोइंग टू और अबाउट टू का थोड़ा डिफरेंस है, मैं बता रहा हूं आपको, पहले आप इसको समझे। आई एम टू, मुझे मिलना है। देखें, अंग्रेजों के पास इनकी ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन हम अपनी तरफ से करते हैं। आई एम टू मीट माय फ्रेंड्स टुडे, मुझे अपने अपने दोस्त से आज मिलना है, आज मिलना है, मिलनो आए सिंधी में, मिलना है। ठीक है, आई एम टू मीट, और उसमें होगा मिलूंगा, इसमें गा गी का इस्तेमाल करते हैं। वी विल मीट आर फ्रेंड्स टुडे। ठीक है, मिलेंगे, हम अपने दोस्तों से आज मिलेंगे, इसमें गा गी का होता है। और ये वाला जो आपका है, मुझे अपने दोस्त से आज मिलना है, मिलनो है, मिलना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। ठीक हो गया? हाँ, वीडियो बंद करें अब्दुल भाई। चलें भाई, नाम आप अपना पूरा रखा करें, जैसे अजहर हैं, सबा हैं, अस्मा हैं, इरम है, फेरोज है, इफ्तिखार है, इंजमाम है, कलसूम है, मुमताज, नाजिया, राकेश, सदफ, साइमा, तबसुम, तला, तूबा। नाम अपना पूरा रखा करें भाई। ठीक है, चलें, तो मुझे अपने दोस्त से मिलना है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं अभी। अगर इसी सारी चीज को आप ऊपर ले आए, नीचे ले आए, सपोज इन सब को हम नीचे रखते हैं, हम कहते हैं आई हैव टू, आई हैव टू, तो क्या फर्क है, क्या माना होगी, ही हैज टू, दे हैव टू, तो क्या डिफरेंस है, शाबाश बताएं। अच्छा, हैव टू में जोर है, अच्छा, शुड के सेंस देगा। शुड का सेंस, अच्छा, मिलना है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अपने दोस्त से, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं मुझे आई हैव टू गो, मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ेगा। पड़ेगा का सेंस अंग्रेजों के पास तो नहीं है, लेकिन ये हम अपनी तरफ से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बच्चों को समझाते हैं कि अगर ट्रांसलेशन अगर आप समझ लें तो इस तरह होगा, मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ेगा, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स टुडे, मुझे अपने दोस्त से, जैसे हम कहते हैं कि आज मुझे जाना पड़ेगा सर, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो इस तरह का सेंस है। ठीक है,
अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इज एम आर लगाते हैं या हैव लगाते हैं। ठीक है, आई हैव टू गो, आई एम टू गो, आई एम टू मीट, ही इज टू मीट, दे आर टू मीट। तो ये सिंपल एक फार्मूला है जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और काफी बच्चे जैसे अभी आप पूछ रहे हैं कि सर अगर हम अबाउट का इस्तेमाल करें, गोइंग टू और अबाउट टू में क्या फर्क है? शाबाश। गोइंग टू और अबाउट टू हम सीखते हैं। गोइंग टू और अबाउट टू, आई एम अबाउट टू गो, अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, ही इज अबाउट टू रीच, वो आने वाला है, वो आने वाला है, ये जाने वाला है। वी आर अबाउट टू मूव, हम जाने वाले हैं। वी आर अबाउट टू लीव, वी आर अबाउट टू लीव, हम जाने वाले हैं। तो इस तरह आप निकलने वाले हैं, निकलना भी आप इसको, हम निकलने वाले हैं, वी आर अबाउट अबाउट टू लीव, हम निकलने वाले हैं। तो इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल फार्मूला है। हाँ, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बस समझना होगा कि गोइंग टू और अबाउट टू किस तरह इस्तेमाल होगा, एम किस तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। शुड और हैव टू एक साथ यूज हो सकता है। एक सेंटेंस रीड किया था एफबी पे इस तरह, दे शुड हैव टू एडवर्टाइज ईच आफ्टर 6 मंथ। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आप सेंटेंस बना सकते हैं ना। मैं इसी पे आता हूँ ना, मैं हैव का आपको थोड़ा सा आगे भी लेके चलूंगा ना। हैव को मैं बताता हूँ आपको कि हैव को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम जैसे हम इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे हमने हैव टू इस्तेमाल किया, तो आप शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू शुड हैव टू वेट, आपको इंतजार करना चाहिए। तो हैव टू इसमें स्ट्रेस है, यू शुड वेट, आप इंतजार करें और करना चाहिए, इसमें स्ट्रेस है। हैव हम एम्फेसिस करते हैं, यू शुड हैव टू वेट। अगर इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे, यू शुड हैव वेटेड, तो ये अलग सेंस देगा। यू शुड हैव वेटेड फॉर हिम, यू शुड हैव टू वेट फॉर हिम। तो दोनों में डिफरेंस है, उसमें करना चाहिए, इसमें करना चाहिए था। इसका जो सेंस होगा, आपको उसका इंतजार करना चाहिए था, ये था का सेंस देगा, करना चाहिए था। ठीक है, और इसमें है आपको उसका इंतजार करना चाहिए, बस ये फर्क है। आपको उसका इंतजार करना चाहिए, था का सेंस नहीं आएगा, बस दिस इज अ डिफरेंस। कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजों के पास ट्रांसलेशन तो नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। शुड हैज नहीं होगा आपका, इस तरह नहीं होगा कि आप इस तरह करें, ही शुड हैज, ये वाला सेंटेंस गलत है। यू शुड हैज वाला सेंटेंस रॉन्ग है। शुड के साथ हमेशा, अगर देखें मैं आपको बताऊं, आप वुड लगाएं, कुछ भी लगाएं, आप इसके साथ आप कुछ भी लगाएं, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हेव थोड़ा सा ट्रिकी है। हेव अगर 100 दफा भी बच्चों को पढ़ाया जाए ना, फिर भी गलतियां करते हैं। फिर भी जैसे हमने कहा, शल हैव, आपका विल हैव, फिर आपका वुड हैव, आपका माइट हैव। ठीक है, माइट हैव और शुड हैव, ये इसका इस्तेमाल है। शुड हैव, माइट हैव, वुड हैव, शल हैव, विल हैव। तो इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा
कि ये जो माइट का हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये दोनों पास्ट को शो करते हैं। यहाँ ये पास्ट को शो करता है और ये भी पास्ट को शो करता है, ये भी आपको पास्ट को शो करता है और ये आपको फ्यूचर को शो करता है। ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए। ये कभी भी अगर आप आई डालें, वी डालें, इनके साथ आई डालें, ही डालें, आई वी यू कुछ भी डालें, तो ये आपका हैव कभी नहीं आएगा। इसी तरह इसके साथ आई लगाएं, वी लगाएं, ही लगाएं या आप शी लगाएं, ये भी आपका पास्ट में ही रहेगा। इसका थोड़ा सा रूल समझना है आपको। आई, वी, ही या शी, ये हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। इसमें शुड हैव, आई, ही, वी शुड हैव वेटेड, इंतजार करना चाहिए था। माइट हैव वेटेड, इसमें भी वेटेड आएगा, इसमें भी आपका वेटेड आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हैव का जो है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये ऐसा सेंस देता है जो पास्ट में कोई चीज आपने नहीं की। यू शुड हैव, ही शुड हैव, आप इसके साथ ही भी लगा सकते हैं, लेकिन हैज कभी नहीं आएगा। शी भी लगा सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं, शुड हैव वेटेड। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका पास्ट में आएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? देखिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, ये प्रैक्टिस का सारा चक्कर है। हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो हैव जो है आपका, हैव हमारा पास में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें ज्यादातर, हाँ दे शुड हैव अपीयर्ड, बिल्कुल सही है। इसमें ज्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं जब इनको सेंटेंस मिलता है या हैव हेड। इसका एक सेंटेंस बनाएं, शाबाश। यहाँ पे हेज और हैव का बड़ा मसला होता है बच्चों के साथ हमारे। इसका एक सेंटेंस बनाएं, शाबाश। हेज हैव हेड का मतलब या तो आपका, नहीं नहीं इस तरह नहीं भाई, इसमें दोनों का इस्तेमाल। हैव हेड एक ही सेंटेंस बनाए जिसमें ये दोनों का इस्तेमाल हो। ये तो आसान है, शी हैज डन इट, ये तो आसान है। हैव हेड, ही हैज अ कार, ही हैज हेड डिनर। ही हैव नहीं होता भाई, ही के साथ नहीं डालते हैव, ही के साथ हैज आता है। बस इसको देखें, इसको अगर आप अगर इसके बेटा आगे विल और शैल लगाते हैं ना, विल और शैल लगाते, फिर आपका हो सकता है हैव हेड। हाँ, यहाँ पे हैव का बड़ा मसला है ना, काफी बच्चे सीखने के बाद भी गलतियां करते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस्सा। आप देखें, आप कहेंगे ही हैज हेड अ कार, तो हम कहेंगे उसने कार ली या खरीदी, खरीदी, इस तरह कह सकते हैं आप। तो इसका होगा ही हैज गॉट अ कार, ये इसका ये सेंस देगा। ही हैज हेड अ कार, ये जो हेड है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रहा है। ही हैज हेड अ कार, तो इसका सेंस दे रहा है भाई, ये आपका ही हैज गॉट अ कार का सेंस देगा। आप इसको इस तरह भी, हाँ इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दे विल हैव हेड अ कार, तो इसका मतलब होगा, यहाँ इसको कॉपी करके नीचे रखेंगे। तो हैव का मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिकली हैव बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बहुत इस्तेमाल है। दे विल हैव गॉट अ कार, इसका ये सेंस होगा आपका। दे विल, अगर आप इसके साथ ही लगाएंगे, ही विल हैव हेड अ कार, ये भी आपका सही है। अच्छा, इसमें हम जब कॉजेटिव का इस्तेमाल करते हैं फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आई विल हैव
hate him, I will have hate my brother to do work। अब ये अलग सेंस होगा आपका, और ये वाला जो सेंस है ये आपका वही है, हैव का इस्तेमाल है, लेकिन ये हमारा काजेटिव का इस्तेमाल है, काजेटिव। ठीक है, यहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं, आई विल हैव हेड माई ब्रदर टू डू वर्क। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, आई विल हैव हेड माई ब्रदर, हैव का इस्तेमाल लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हैव को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे आप गलतियां ना करें। सेंटेंस को किस तरह पहचानेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे ना, स्ट्रक्चर से पहचानेंगे ना भाई। देखें, हम कह रहे हैं कि वी विल हैव, अब यहाँ पे अगर आप हेड ना लगाएं, यहाँ पे अगर सपोज आप गार्ड लगाते हैं, तो फिर तो क्लियर है, आई विल हैव गॉट माई ब्रदर। ये देखें, ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला काजेटिव है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। भाई देखें, आप लोगों को सबसे पहले तो आपको टेंसेस का बेसिक्स पता होना चाहिए। टेंसेस का बेसिक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, नहीं करेंगे, तो फिर वो कबाड़ा हो जाएगा आप लोगों का। टेंसेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव हैड अ कार, और आई विल बी हैविंग अ कार। समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, आसान है। आई एम, आई वाज हैविंग अ कार, या मुश्किल है, आई हैव बीन हैविंग अ कार, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। मुश्किल है या आसान है, शाबाश बताएं। देखें, हैव का, ये सारा हैव का चक्कर है भाई, और हैव का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल है, लेकिन बच्चों हमारे प्रैक्टिस नहीं करते। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। अब ये कह रहा है कि आई बाय अ कार, ये कह रहा है आई बाय अ कार, मैं कार खरीदता हूँ, और यहाँ पे खरीद कर रहा हूँ, कर रहा हूँ का सेंस दे रहा है, और यहाँ पे करूँगा, ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। और इसमें क्या आएगा, इसका क्या होगा, हाँ हैव प्रेजेंट, हैव का सेंस देता है भाई, हैव प्रेजेंट टेंस का सेंस देता है, प्रेजेंट बिल्कुल। इसमें देखें, अगर इसके साथ आप, हाँ आई विल हैव हेड अ कार, तो यहाँ पे आपका आई विल हैव हेड अ कार, ये जो हेड है ये परफेक्ट का सेंस देता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट होगा आपका, जो अभी मैंने अभी आपको बता रहा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हम कहते हैं ना कि भाई वो कर चुका होगा, चुका होगा का सेंस देगा फ्यूचर का विल हैव। ये 100 दफा चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका दिमाग एक जगह पे आएगा, वरना नहीं आने वाला आपका दिमाग। ठीक है, तो आई विल बी हैविंग, तो ये कौन सा टेंस है, शाबाश बताएं। आई विल बी हैविंग अ कार, कौन सा टेंस है, हाँ ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, शाबाश वेरी गुड, फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक्सीलेंट। हाँ, अब आपको पता चला ना कि ये भाई आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स का काम होता है। और ये आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और ये आपका सिंपल पास्ट है, ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट है। ये कौन सा टेंस है, आई हेड अ कार, कौन सा टेंस है, आई हेड अ कार, शाबाश बताएं, आई हेड अ कार, हाँ जबरदस्त। तो अगर आप इसको, हाँ अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे ना, तो इनका हम नेगेटिव बनाएंगे,
इनका हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव किस तरह बनेगा, इसका 8वें का सिंपल पास तो है, लेकिन इसका नेगेटिव किस तरह बनेगा कि मेरे पास कार नहीं थी। शाबाश इंजमाम भाई। तो हम लिखते हैं आई डिड नॉट, शाबाश, आई डिड नॉट हैव अ कार। ठीक है, हाँ, आई डिड नॉट हैव अ कार। तो हमें समझना होता है कि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते रहते हैं कि सर ये सेंटेंस किस तरफ हो रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि हैव को कहाँ कहाँ। अब देखें सारे में हम, सारे के सारे में हमने हैव का इस्तेमाल किया है, आप देख लें ना, तो आपको पता चलेगा कि सर ने हैव का इस्तेमाल किया है। इसमें एक चीज का और ख्याल रखना है, कौन सा सेंटेंस है जिसमें हम हैव की जगह हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं, शाबाश बताएं। इसमें कौन सा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हैज का डिफरेंस होगा। हाँ, डेटा हैव अ कार, बिल्कुल। कौन सा सेंटेंस इस सारों में से है, नंबर उसका बताएं, जिसमें हम सिर्फ हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा केस है जिसमें हम हैज इस्तेमाल करेंगे, हैव नहीं करेंगे, शाबाश। बताएं ना भाई, नहीं बताना। वेरी गुड, इंजमाम बिल्कुल मेहनत कर रहा है। तो ये वाला आपका पहले वाला सेंटेंस ऐसा है जिसके लिए आप कहेंगे ही हैज अ कार। पहले वाले सेंटेंस में, नहीं नहीं, नवे में नहीं आएगा, पहले वाले में आएगा बेटा। इसमें एक एक्सेप्शन से, अगर आप इसमें लगाते हैं ही लगाएंगे, शी लगाएंगे, अली लगाएंगे, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन, तो फिर आएगा हैज अ कार। बाकी आपका आए, वी, यू, ठीक है, समझे, दे या अली, अली एंड असलम, तो फिर आपका है वकार आपका आएगा। बस ये एक्सेप्शन है, इसमें ये एक्सेप्शन है। ठीक हो गया, तो इनको आपको समझना है। और फिर हम इसका एक एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको हम समझेंगे। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी सेंस में हम एक सेंटेंस बनाते हैं और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की जगह मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सपोज कि अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे आई हैव डन वर्क, आई हैव डन वर्क, और ही हैज डन वर्क, इस तरह आपका आएगा। ही हैड डन वर्क, ही विल हैव डन वर्क, ही इज हैविंग वर्क, माना ही इज डूइंग वर्क, ही इज हैविंग वर्क माना ही इज डूइंग वर्क। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ भी हैव और हैज का, लेकिन इसमें हम हैज और हैव के साथ हम वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही विल हैव डन वर्क, ही इज हैविंग वर्क, ही आई हैव वर्क, ही हैज वर्क, ही हैड। इजी है ना, बिल्कुल। इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा इन स्ट्रक्चर में स्पेशली। आगे चलते हैं इसी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आते हैं। हाँ, शुड वाला भी देखें, शुड वाला भी मैंने आपको बताया ना, शुड आप लगा सकते हैं, वुड लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने सेंटेंस बनाया था, एक सेंटेंस हमने बनाया था जिसमें हमने इस्तेमाल किया था शुड हैव। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि शुड हैव का कहाँ इस्तेमाल होगा। शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ये चार सेंटेंस आप बना सकते हैं हैव के साथ। शुड हैव, ठीक है, शुड हैव आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने कुड हैव इस्तेमाल किया, माइट हैव इस्तेमाल किया, ठीक है, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, और आपने वुड हैव इस्तेमाल किया। अब इसमें जो, जब हम ये कंडीशन की बात करते हैं ना, ये सेंटेंस ज्यादातर प्रॉब्लम करते हैं हमारे साथ। इफ यू वांट टू अटेंड माय क्लास,
you should pay the fee on time। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सेंस होगा, अगर अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं आपको तो आपको फी पे करनी होगी या करनी चाहिए, आपको फी पे करनी चाहिए। ठीक हो गया। चलें, अगर हम इसी के साथ शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, सपोज कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं आपको कहता हूं शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरह करेंगे? इस सेंटेंस में शुड हैव का अगर यहाँ पे शुड हैव इस्तेमाल करें, यू शुड हैव, शाबाश मुझे बताएं, तो इस पार्ट को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इस पार्ट को, हेलो, हैव का इस्तेमाल मैं बता रहा हूं आपको, जो मेरा फोकस है ना आज वो हैव पे ज्यादा है। तो शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शाबाश। फिरोज ने लिखा है, इरम ने लिखा है, काफी बच्चे गलत लिख रहे हैं। इंजमाम ने लिखा है, अजहर ने लिखा है, अस्मा ने लिखा है। अस्मा ने तो गलत लिखा है। अस्मा बेटा वांट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल आपने, हाँ। तो देखें, अब यहाँ पे आपको इश्यूज होता है, मैं इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों को कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिपीट करें। मुझे लगता है कि मैं चीज अगर एक दफा पढ़ाऊँ ना, उसको मुझे रिपीट करनी चाहिए। मैं रिपीट नहीं करता, अवॉइड करता हूँ कि वो बच्चे बोर होते हैं। वैसे करना इस तरह चाहिए कि एक कोर्स करना कराने के वक्त वो एक टाइम में उसको उसकी रिवीजन की जाए, जैसे वो पक्की हो जाए। मतलब मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ चलें आप खुद ही करें, लेकिन खुद बच्चे नहीं करने वाले बदकिस्मती से, तो फिर दुख होता है। तो बेटा देखें, इफ यू हेड आपका आएगा, इफ यू हेड आएगा वांटेड, इफ यू हैड वांटेड टू अटेंड माय क्लास, तो यू शुड हैव आपका पेड आएगा। ये आपका पे है। इफ यू वांट टू अटेंड माय क्लास यू शुड पे द फी ऑन टाइम, ये इस तरह होगा आपका। अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हैं, मेरी क्लास लेना चाहते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सबा सही कह रही है। इफ यू हैड अ कार यू शुड हैव ड्रिवन इट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका हेड जरूर आएगा। हेड देखें, ये दो चीजें जहन में रखनी, हेड वांटेड, ये आपका मेन वर्ब हेड के साथ होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे शुड इस्तेमाल करेंगे और हैव इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब आएगा आपका। हाँ, थर्ड कंडीशनल। इसी को अगर हम कॉपी करके यहाँ नीचे रखते हैं, तो इसमें आप कुड का इस्तेमाल करें। यहाँ आप अगर आप यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ आप कुड हैव का इस्तेमाल करें, बस। ये हम कुड हैव रखते हैं। अगर आप इसी को माइट हैव इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ शुड को आप काट दें, ये वाला आप जो है शुड काट दें, शुड की जगह आप माइट का इस्तेमाल करें। ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको एक और सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं बड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ तेजी तेजी से। एक आपको फायदा होता है कि क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि आप लोग जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। लिखने में मुझे मतलब इतना मसला नहीं होता टाइपिंग स्पीड के हिसाब से। ठीक है। तो अब आप देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून दूंगा, जैसे आप लोग थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोग दिमाग तो इस्तेमाल करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते। करते तो फिर आप कभी भी एक भी गलती नहीं करते, गलतियां आप बड़ी करते हैं। अब यहाँ देखें, मैंने आपको पहले बताया हेड के साथ आपका मेन वर्ब आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हेड के साथ मेन वर्ब आएगा, हेड के साथ मेन वर्ब आएगा, हेड के साथ मेन वर्ब आएगा। जब भी मेन वर्ब आए ना,
तो सेकंड पार्ट में आप शुड हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट हैव इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यहाँ पे मेन वर्ब आएगा तो इसको जहन में रखना है बस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन वर्ब के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। और ये भी आप देखें हेड वांटेड के साथ हमने यहाँ मेन वर्ब लगाया, तो मेन वर्ब लगाने के बाद हमने वुड हैव पेड इस्तेमाल किया है। क्लियर हो गया है? चलें एक दो सेंटेंस बनाएं, आप लोग बनाएं एक दो सेंटेंस, शाबाश। देखूंगे समझ आया है या नहीं आया। शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, कुड हैव। शाबाश, सबा ने सबसे पहले बनाया है। द पुअर्स नहीं होगा भाई, पुअर्स नहीं होता, द पुअर होगा। इफ ही हैड डन इट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, ही वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी होगा भाई। इफ यू हैड लर्नड इंग्लिश यू माइट हैव पास द एग्जाम, बिल्कुल सही है। इंजमाम अब समझ गया, इफ यू हैड लर्नड इंग्लिश यू माइट हैव पास द एग्जाम। इफ शी हैड गॉन टू स्कूल आई वुड हैव पेड द फी, हाँ ये सही है। इफ यू हैड रिटन एन एसे यू शुड हैव असाइंड इट, वेरी गुड। अजहर ने डिफरेंटली लिखा है, बिल्कुल शुड का इस्तेमाल किया है। चलें, तूबा ने लिखा है इफ यू हैड रेड बुक आई वुड हैव प्रोवाइडेड यू, सही है। इफ यू हैड रेड बुक, इफ यू हैड अ बुक यू शुड हैव, इफ यू हैड नहीं होगा बुक, इफ यू हैड बाट अ बुक होगा सदब बेटा। इफ यू हैड पास द टेस्ट यू वुड हैव गॉट अ जॉब। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, बिल्कुल सही है। यू शुड हैव स्पोकन टू मी बिफोर डिसाइडिंग, हाँ गॉट आएगा बेटा, गॉट आएगा। इफ यू हैड गॉन टू सेंटर you should have learned many new things। अच्छा अभी देखें, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इफ यू हैड ज्वाइंड द आर्मी यू शुड हैव वर्कड हार्ड, हाँ इसमें हेड के साथ आप देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ जैसे आप गलती ना करें। अगर आपका देखें खाली हेड होगा ना, खाली हेड, खाली हेड होगा, मेरा भी बताएं कैसा है आपका, कहाँ पे भाई आप कॉपी करके लिखें, तबस्सुम का कहाँ है, तबस्सुम का, हाँ इफ ही हैड वांटेड टू स्पेंड गुड लाइफ यू शुड हैव, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपका भी सही है। तबस्सुम ने भी अच्छा लिखा है माशाल्लाह। अब देखें इसको समझें, आई वुड हैव कम इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, बिल्कुल सही लिखा है आपने। इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें, इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपका खाली हेड का इस्तेमाल होगा ना तो फिर आपका, देखें अभी आप इसको समझें। नाजिया ने लिखा है इफ यू हैड केयर्ड अबाउट हिम यू शुड हैव गिवन हिम डायरेक्शन, हाँ इसको समझें। देखें इसको हम समझते हैं। इफ आई हेट अ कार, अब इसमें क्या आएगा, शाबाश, क्या आएगा, इसमें हम इस तरह कर सकते हैं, आई कुड गिव यू अ लिफ्ट, कर सकते हैं हम, कर सकते हैं या नहीं, शाबाश मुझे बताएं। आई कुड और सी को हम वुड में लगाएं,
और इसको हम माइट में लगाएं, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें देखिए मेन वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। अगर आप इन्हीं को, ये आपका हो गया, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, इन्हीं को आप लेके आएंगे ना, इन्हीं स्ट्रक्चर को यहाँ मेन वर्ब लगाएंगे, हेड के साथ आपका मेन वर्ब, ठीक है, हेड के साथ आपका मेन वर्ब, इसी तरह आपका हेड के साथ आपका मेन वर्ब। ये काफी बच्चों को प्रॉब्लम है, हेड के साथ आपका मेन वर्ब किस तरह, ये मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे इसी को स्ट्रक्चर, हम बनाएंगे इफ आई हेड, तो यहाँ बाट लगाऊंगा, बाट आकार, इफ आई हेड बाट आकार, तो यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, तो हम लिखेंगे, हाँ, आई शुड हैव, आई शुड हैव गिवन यू अ लिफ्ट। तो ये है बेसिकली इसका सारा चक्कर। इफ आई हैड बाट अ कार, यहाँ आप इसको वुड लगाएं, वुड लगाएं, यहाँ शुड, शुड की जगह यहाँ माइट लगाएं, आप यहाँ माइट लगा सकते हैं, और यहाँ आप कुड भी लगा सकते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर हैं। क्लियर है आप लोगों को, या कंफ्यूज कर दिया है मैंने? क्लियर है, शाबाश। देखें, हेव का इस्तेमाल बता रहा हूँ ना, हेव और हेड का, मुझे समझ नहीं आया। चलें भाई, सदफ को नहीं आया, बादाम खाएं भाई, नेजा खाएं, पिस्ता खाएं, काजू खाएं। किस किस को समझ आया वो लिखता जाए, क्लियर करता जाए, शाबाश। मैं देख रहा हूँ कि कितने बच्चे हैं हमारे पास, 19 बच्चे हैं, 118 के साथ हेव आए तो पहले में हेड या हेव के साथ मेन वर्ब आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेटा, मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। क्लियर वाले लिखें, क्लियर वाले सारे यहाँ पे आ जाएं, पहले क्लियर वाले आ जाएं। आ गया समझ। अच्छा, इसमें इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर हम इसी सेंटेंस को यहाँ पे रखते हैं, सपोज के टू सम एक्सटेंट, अगर हेज और हैव का इस्तेमाल करें ना, जैसे तबस्सुम पूछ रही हैं, सपोज अगर मैं कहूँ इफ ही हैज अ कार, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, माइट आएगा, कुड आएगा, शाबाश, क्या आएगा, जो भी यूज करें, तुझी भाषा ही आ, फेरोज कह रहे हैं जो भी यूज करो, या इसकी भाषा ही है। ओ भाई, इस तरह ना करें, फिर मुझे मराएंगे आप मुझे मराएंगे कि सर रशीद हमारा टीचर है। तुम्हारी भाषा ही चलेगी, बस जो भी लगाओ, ऐसे बस अंधे काने बैठे हुए हैं उधर कोई असेसमेंट करने वाले, कॉपी लेके उसको, वैसे भी गैस कम आ रहा है ना, वैसे भी गैस कम आ रहा है, तुम्हारी कॉपी को डालेंगे चूल्हे में, घर वाली को कहेगा चूल्हे में डालो ये फेरोज वाली कॉपी, इधर तो ये लाओ, ये सारी कॉपियां इसकी डालो चूल्हे में। चूल्हे को क्या कहते हैं आप लोग उर्दू में? चूल्हा। सिंधी में तो चूल्हा कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, अंग्रेजी में स्टोव कहते हैं। हाँ, अच्छा चूल्हे, हाँ चूल्हे में डालो, चूल्हा। वैसे तो इसको डालना चाहिए चूल्हे में, मैं तो कहता हूँ इसको डाल दें। हाँ, चलें भाई, अब मैं आपको बताता हूँ भाई ये किस तरह इस्तेमाल होगा, अल्लाह के बंदो। तो ये होगा, इफ ही हैज अ कार ही विल गिव मी अ लिफ्ट, ठीक है।
मैं सारा समझाता हूँ आप लोगों को, कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ रशीद के सिवा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ही कैन गिव यू अ लिफ्ट, ही मे गिव यू अ लिफ्ट, ही शुड गिव यू अ लिफ्ट। समझ आ गया? अभी बताएं, जिस जिसको आया वो हाथ ऊपर करे, बाकी बाकी क्या कहते हैं, पोगो देखें, यस लिखें जिसको समझ, जिसको नहीं आया वो पोगो देखें, पोगो। हाँ जिंदाबाद, बिल्कुल, बाकी जाके पोगो देखें। अब देखें, ये आपका प्रेजेंट में है, ये आपका प्रेजेंट में। थोड़ा थोड़ा मैं हर स्ट्रक्चर में असल में पढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा नहीं, एक स्ट्रक्चर को मुझे 3 दफा पढ़ाना चाहिए, फिर जाके मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। अब यहाँ देखें, हेज आपका प्रेजेंट है, ये भी आपका प्रेजेंट है, ये भी आपका प्रेजेंट है, ये भी आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप विल लगा सकते हैं, ये भी प्रेजेंट होगा। कैन भी आपका प्रेजेंट का सेंस देगा, ये भी आपका प्रेजेंट का सेंस देगा, और ये भी आपका प्रेजेंट का सेंस देगा। लेकिन अगर यहाँ आप इस तरह हेड लगाएंगे या हेड बाट मेन वर्ब लगाएंगे, तो मेन वर्ब के साथ आंखें बंद करके शुड हैव, आप वुड हैव, आप माइट हैव, आप कुड हैव लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिंपल हेड होगा, तो सिंपल हेड के साथ आप या तो कुड लगाएं, या तो वुड लगाएं, या तो माइट लगाएं। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? और इनके साथ आप, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी आपको कोई इशू है, तो आप, अगर कोई इशू है, अगर आप समझते हैं कि इशू है, तो आप थोड़ा सा नजदीक देखें, कोई पत्थर वत्थर पड़ा है ना, वो ले आओ। अभी भी अगर समझ नहीं आता को, देखो अम्मी को, अब्बू को बोलो, भाई को, कोई पत्थर ले आओ, छोटा सा हो, नोकदार पत्थर हो, भले छोटा हो लेकिन नोकदार होना चाहिए। उसको कहो कि अब मारो मुझे। हाँ, नोकदार होना चाहिए, और सही होना चाहिए, थोड़ा नहीं, पत्थर होना चाहिए, नोकदार। हाँ, अब जिसको समझ आया है वो लिखे यहाँ पे कि मुझे समझ आ गया है। शाबाश, कैपिटल लेटर में लिखो कि मुझे समझ आ गया। शाबाश, क्लियर हो गया है? हाँ, क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा जो कहता है कि थोड़ा समझ आया है, थोड़ा नहीं आया है, उसको छोटी छोटी पत्थरियां मारो। जिनको थोड़ा आया है उसको छोटी पत्थरियां, जिसको बिल्कुल नहीं आया हुआ उसको बड़ा पहाड़ी पत्थर उसको मारना है। ठीक है, जिसको क्लियर है वो आराम करे, एसी चलाए, नींद करे आराम से। बाद में भूल जाते हैं ना, बाद में भूल जाते हैं, तो अब उसके लिए अब क्या करें हम। चलें भाई, अब यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया है। कल इसका टेस्ट लूं? हाँ सही कह रहे हैं, इसका टेस्ट लेना चाहिए। वैसे सही कह रहे हैं, इसका नेक्स्ट टेस्ट होना चाहिए आप लोगों का। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं। अच्छा, अभी अभी देखें, अभी एक एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। अभी मैं आपको, यहाँ पे आते हैं,
इस सारों को मैं काटता हूं, और अगर आपका यहाँ पे आय आ जाए तो ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे आय आ जाए तो सही है। अब बताएं, शाबाश। हाँ, अब ये चीज जहन में रखनी है आप लोगों को। आपको ये चीज रखनी है कि यहाँ आपका हैव भी आ सकता है। ये चीज समझने वाली है, बेसिकली समझने वाली है। यहाँ आपका हैव भी आ सकता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल आपका हैज भी आ सकता है। आई वी यू दे के साथ आपका ये आएगा। तो ये वाला जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है, इसकी मैं आपको थर्सडे से टेस्ट लूंगा इंशाल्लाह। इस दफा इंशाल्लाह आप इनको रिवीजन, इनकी रिवीजन करें, इनका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लें, शाबाश। इनकी रिवीजन करें, स्क्रीनशॉट लें इनका, स्पेशली ये वाला। हाँ, शाबाश। ठीक है। हाँ, हाँ। वो आज वाला जो है, आज वाला आपका इसकी, हाँ, आज के लिए काफी है मेरे ख्याल में। सही है ना, आज के लिए काफी है। शाबाश, बताएं, आज के लिए काफी है ना। थर्सडे को इसकी मैं टेस्ट लूंगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।